हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है फॉल और यह मूवी इसी साल रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआती सीन में हम विकी और उसके पति डैन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त हंटर के साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए चट्टानों पर गई है। रॉक क्लाइंबिंग के लिए चट्टानों पर चढ़ना इन लोगों के लिए एक अलग सा जुनून है और इसीलिए वे लोग इतने खतरनाक चट्टानों पर गए हैं। विकी का पति डैन जब चट्टानों पर चढ़ रहा होता है तो वह एक चिड़िया की घोंसला को देखता है और उसमें अपना हाथ डालता है, लेकिन अंदर से एक चिड़िया निकलती है जिससे कि वह अपना संतुलन खो बैठता है और वहां से गिरकर अपनी रस्सी पर लटक जाता है। दूसरी तरफ हंटर और विकी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम पर वह उसके पास नहीं पहुंच पाती, जिससे कि डैन वहां से गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। डैन के मरने के 1 साल बाद भी विकी अभी भी उसे याद करती है, उसकी अर्थियों को रखी है और उसे लगता है कि डैन अभी भी जिंदा है। साथ में वह शराब पीती है और वह अपना जिंदगी बर्बाद कर रही है और अपनी बेटी का यह हालत देख उसके पिता अपनी बेटी डैन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और इसीलिए उसका बेस्ट दोस्त हंटर को उसके पास भेजे हैं। विकी और हंटर जिन्होंने 1 सालों से कोई भी चढ़ाई नहीं की है और इसीलिए हंटर विकी से कहती है कि यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर B60 टावर को उन्हें चढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि उसका पति डैन को काफी खुशी मिलेगी और उन्होंने कहा था कि इन दोनों को अपना काम अधूरा नहीं छोड़नी चाहिए और उसी टावर पर से चढ़कर डैन की राह को समर्पित करनी चाहिए। और यहीं को हंटर विकी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन विकी को डैन के अभी भी याद आती है और वो अपनी यादों से निकलना नहीं चाहती है। लेकिन अगली सुबह विकी का भी मन बन जाता है और वे दोनों उस टावर पर चढ़ने के लिए अपनी कार से निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे दोनों काफी इंजॉय करते हैं और कुछ ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, लेकिन इसी बीच वे दोनों एक ट्रक से लड़ते लड़ते बच जाते हैं। फिर वे दोनों उस टावर के एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन दोनों को अपनी कार को कुछ ही दूरी पर रोकना पड़ता है क्योंकि आगे वह कार नहीं जा सकता। कार से उतर वे पैदल ही टावर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ जीव मिलता है जिसे 2 गिद्ध खा रहे होते हैं, जहाँ पर हंटर उनकी फोटो लेती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है और वे टावर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंस्टाग्राम पर उन्हें काफी लाइक मिली है। टावर के समतल पर पहुंचकर इन दोनों को लगता है कि यह खतरनाक चढ़ाई होने वाली है और हंटर अपना मोबाइल निकालकर एक ब्लॉग वीडियो बनाती है जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि यह टावर की ऊंचाई 2000 फीट है, लेकिन फिर भी इन दोनों को उस टावर के ऊपर चढ़ना है। टावर तो बहुत ज्यादा पुराना है ही और इसीलिए टावर में कहीं कहीं जर्जर पड़ चुकी है और इसका कहीं कहीं नॉट जो कि ढीलापन पड़ चुका है, लेकिन फिर भी वे दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और एक रस्सी से वे दोनों अपने बेल्ट में फंसाते हैं और टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। टावर पे जब चढ़ रहे होते हैं तो नीचे की सीढ़ियां जो जर्जर हो चुकी है वो गिरने लगती है। वह दोनों उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना सफर जारी रखते हैं और कुछ देर चढ़ाई करने के बाद वे दोनों एक स्थान पर रुकते हैं जहाँ पर हंटर यह कहती है हम लोग आधा चढ़ाई कर चुके हैं और यहीं पर हमें पता लगता है कि वे लोग 1000 फीट पर चढ़ चुके हैं, मतलब एफिल टावर जितना चढ़ाई कर चुके हैं और वे फिर भी अपना सफर जारी रखते हैं। विकी वहीं पर खड़े नीचे की एक बार झलक देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन हंटर उसे प्रोत्साहित करती है और वे आगे बढ़ते रहते हैं और इस तरह वो चढ़ाई करते करते टावर पर लगे एंटीना के पास पहुंच जाते हैं। हंटर उस एंटीना को किसी भी तरह पार कर लेती है और विकी को वो प्रोत्साहित करने लगती है, जिसके बाद विकी भी उस एंटीना को पार कर लेती है और इस तरह वे 1800 फीट की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। अब उन्हें बस 200 फीट की ऊंचाई को पार करनी है और इसके बाद वे इस टावर के शिखर पर पहुंच जाएंगे। टावर के शिखर के पास पहुंचकर हंटर उस सीढ़ी को खुशी के मारे हिलाने लगती है, लेकिन उसे क्या पता उस सीढ़ी में जो नट बोल्ट होता है वह ढीला होता है, जो कि सीढ़ी के हिलने के चलते वह निकल जाता है और इस प्रकार वे दोनों निश्चिंत होकर उस टावर के शिखर पर पहुंच जाते हैं। शिखर पर पहुंचने के बाद वे दोनों काफी खुश होते हैं। वे सेल्फी लेते हैं और कुछ वीडियो बनाते हैं। हंटर अपना ड्रोन निकालती है और आसपास की वीडियो को अपने ड्रोन में शूट करती है, जिसके बाद हंटर खुद को उस टावर से लटक जाती है और विकी से अपना फोटो खींचने को कहती है। विकी उनका फोटो खींचती है और बाद में हंटर विकी को भी उस टावर से लटकने को कहती है, लेकिन विकी अभी भी डरी होती है और वो उसे मना करती है, लेकिन बार बार हंटर के कहने के बाद विकी भी उस टावर से लटक जाती है और वे दोनों एक साथ सेल्फी लेते हैं। विकी अपना डर पर काबू पाने के लिए हंटर को गले लगाती है और एक इशारे के बाद वे दोनों डैन की राह को निकालते हैं और उसके सुनहरे पल को याद करते हुए उसे हवा में फैला देते हैं। अब चूंकि इन दोनों का यहाँ आना सफल हो चुका है और वे दोनों यहाँ से अब जाने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे के हुक को वे लगाते हैं और विकी वहाँ से नीचे उतरने लगती है, लेकिन विकी को कुछ ही दूर आने के बाद वो सीढ़ी टूट जाती है और विकी बेल्ट पहने होने के कारण लटक जाती है। हंटर उसे देखती है और टावर के चारों तरफ रस्सी को करके उसे खींचने लगती है और इस तरह वो आखिर में विकी को खींच लेती है और वे
दोनों खुशी के आंसू बहाते हैं क्योंकि यहाँ पर विकी इतने ऊंची टावर से गिरने के बाद भी बच गई होती है। वे दोनों नीचे देखते हैं जो कि सीढ़ी अब टूट चुकी है और इन दोनों का नीचे जाने का रास्ता जो कि अब बंद हो चुका है। तो किसी से हेल्प के लिए वो अपना मोबाइल निकालती है, लेकिन काफी ऊंचाई होने के कारण मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। तो मोबाइल में नेटवर्क आने के लिए हंटर उस मोबाइल को अपने जूते में पैक करती है और उसे एक रस्सी से नीचे लटका देती है, लेकिन फिर भी उसमें कोई टावर नहीं आता है। तो हंटर अपना ड्रोन खोजती है, तभी उसे पता चलता है कि कुछ देर पहले जब विकी वहाँ से गिरी थी तो उसके साथ इन दोनों का बैग जो कि गिर गया था और वहाँ पर लगे एंटीना पर वो बैग अभी है और उसी में इन दोनों का ड्रोन पैक है, जो कि एंटीना इन दोनों से काफी नीचे है। और हंटर उस बैग को लाने की कोशिश करती है और अपनी हुक को टावर में लगाकर वह ड्रोन की ओर लटकती है, लेकिन फिर भी वह ड्रोन के पास नहीं पहुँच पाती है और उससे कुछ दूरी पर रह जाती है। तो हंटर अपना बेल्ट का हुक निकालती है और उस एंटीना पर कूद जाती है, जिससे कि वह उस बैग के पास पहुंच जाती है। बैग के पास पहुंचने के बाद वह बैग में से सेल्फ स्टिक निकालती है और उसके सहारे वह फिर से रस्सी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ विकी उस रस्सी को ऊपर खींचने लगती है और इस तरह हंटर ऊपर की ओर जाने लगती है, लेकिन बहुत करीब पहुंचने के बाद वह रस्सी से छूट जाती है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन विकी जब उसे देखती है तो वो अभी भी लटकी होती है, तो विकी उसे इस बार ऊपर खींच लेती है और ऊपर पहुंचने के बाद हंटर उस ड्रोन को आसपास के जगहों पर भेजती है जिससे कि कोई मदद मिल जाए, लेकिन ड्रोन कम चार्ज होने के कारण उसे फिर से उसे वापस लाना पड़ता है। तभी वे दोनों टावर में लगे बॉक्स को खोलते हैं जिससे कि इन दोनों को कोई मदद मिल जाए। तो उसमें एक फायर गन मिलता है और एक दूरबीन मिलती है। दूरबीन लेकर हंटर आसपास की जगहों को देखने लगती है, लेकिन तभी इन दोनों को दो आदमी दिखाई देते हैं और उनसे मदद मांगने के लिए वे दोनों चिल्लाने लगती है, लेकिन इन दोनों की आवाज उनके पास नहीं पहुंचती है। तो रात होने पर वे दोनों उस फायर गन को चलाने का निर्णय लेते हैं। रात होने पर विकी उस फायर गन को चलाती है और हंटर अपना मोबाइल की बत्ती जलाती है और उन लोगों को चिल्लाने लगती है। वे आदमी इन दोनों को देख लेते हैं और इनकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन लोगों की जो कार लगी होती है वो आदमी देख लेते हैं और वह चूंकि चोर होते हैं इसीलिए वो कार को चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। रात होने पर टावर के ऊपर लगे बल्ब जलने लगते हैं और यहाँ पर वे दोनों अपनी ड्रोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं और विकी उस ड्रोन को लेकर उस बल्ब के पास पहुँच जाती है और वहाँ से बल्ब निकालकर ड्रोन का प्लग उसमें लगा देती है और ड्रोन जब तक फुली चार्ज न हो वहाँ पर रुकी रहती है। लेकिन तभी गिद्ध उस पर हमला बोल देता है और कुछ देर गिद्ध से लड़ाई करने के बाद आखिरकार वह उस ड्रोन को फुली चार्ज करके ऊपर से नीचे आती है। सुबह का टाइम हो चुका है और विकी देखती है कि उसके पैर में थोड़ा स्क्रैच हो चुका है, लेकिन फिर भी इन दोनों का नीचे जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है। हंटर उस दूरबीन को निकालती है और आसपास की जगहों को देखने लगती है, तो उसे कुछ दूरी पर कुछ घर दिखाई देते हैं। तो हंटर एक खत लिखती है और उस खत को ड्रोन में लगाकर उस घर की ओर भेजने लगती है, लेकिन ड्रोन जब उस घर के पास पहुंचने वाला होता है तभी रास्ते में एक ट्रक आकर उसे धक्का मार देता है और ड्रोन यहीं पर टूट जाता है और इन दोनों का इतने देर के मेहनत फिर से बेकार हो जाता है। और विकी जो कि पूरी तरह थक चुकी है, उसे भूख लग चुकी है और वह हंटर की ओर देखती है, लेकिन तभी वह देखती है कि हंटर उसके पास नहीं है और वह नीचे देखती है तो हंटर की लाश उस एंटीना पर है जो कि कुछ देर पहले ही मर चुकी है। जब हंटर ने उस सेल्फ स्टिक के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश की और उसका हाथ छूट गया तो वह उसी समय मर चुकी थी। और यहाँ पर विकी जो कि कई घंटों से हंटर के साथ है वह सिर्फ उसका इमेजिनेशन होता है, जिसके बाद विकी काफी रोने लगती है और तभी उसके ऊपर फिर से वह गिद्ध हमला बोल देता है, लेकिन इस बार विकी उसकी गर्दन पकड़ लेती है और पटक पटक कर उसे मार डालती है और उसकी कांची मांस को वह खाती है और अपना भूख मिटाती है। विकी एक वीडियो बनाती है और उसे अपने पिता के पास भेजने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क न होने के कारण वह कहीं भी नहीं जाता है और इसीलिए विकी अब हंटर के पास आना चाहती है जहाँ पर वह कुछ नीचे आ जाए और जिससे कुछ मदद मिल जाए। विकी एक रस्सी के सहारे हंटर के पास पहुंच जाती है जहां पर हंटर मर चुकी है और यहां पर फिर भी विकी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसीलिए विकी एक मैसेज लिखती है और उसे एक जूते में पैक कर लेती है और उस जूते को हंटर की पेट में जो कि गिद्ध खाकर उसमें होल बना दिया है उसी में पैक कर देती है और उसके बाद हंटर की लाश को ऊपर से नीचे गिरा देती है जिससे कि मोबाइल में नेटवर्क आ जाए और उसके पिता को यह मैसेज पहुंच जाए। लेकिन वह टावर काफी जर्जर होने के कारण अब गिरने की कगार पर है, लेकिन दूसरी तरफ वह मैसेज विकी के पिता के पास पहुंच जाता है और इस तरह दूसरी रात हो जाती है और हम देखते हैं कि उस टावर के नीचे काफी भीड़ लगी हुई है। पुलिस पहुंच चुकी है और चिकित्सक भी पहुंच चुके हैं। वो लाश को लेकर एम्बुलेंस में पैक कर रहे हैं और तभी वहाँ पर विकी के पिता आते हैं और उन्हें लगता है कि विकी अब मर चुकी है, लेकिन तभी विकी अपने पिता के पास जाती है और उसे गले लगकर रोने लगती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।